गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी फाइनल में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट 3 चल रही थी अपनी आयनिक सॉलिड्स। तो पीछे की क्लास में हमने आयनिक सॉलिड्स में जो आयनिक सॉलिड्स के स्ट्रक्चर हैं AB और AB3 टाइप की, वो हमने कवर कर ली थी। AB में पढ़े थे NaCl की, ZnS की और CHCl की स्ट्रक्चर। AB2 टाइप में पढ़े थे हमने CaF2 और TiO2 की, जिसमें CaF2 एक ऐसा क्रिस्टल था जिसमें लैटिस का फॉर्मेशन है वो कैटाइंस Ca+2 के द्वारा किया जाता है। बाकी सभी आयनिक सॉलिड्स में लैटिस का फॉर्मेशन है उस आयनिक सॉलिड में प्रेजेंट एनाइनों के द्वारा किया जाता है। उसके बाद में थर्ड था AB3 टाइप के, स्कूल में A2B3 टाइप था, उसमें हमने एग्जाम्पल पढ़ा था वहां पे Al2O3 का एग्जाम्पल। ठीक है। उसके बाद में आज का अपना टॉपिक रहेगा आयनिक सॉलिड्स के स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गई है, एग्जाम में इन्हीं में से आएगी। उसके बाद में नेक्स्ट अपना आज का टॉपिक रहेगा रेडियस रेशियो। वैसे आयनिक सॉलिड्स की स्ट्रक्चर लिखी थी, उन सभी स्ट्रक्चर में हमने सभी आयनिक सॉलिड्स का रेशियो लिखा था। ठीक है। तो आज रेडियस रेशियो लिखा था वहां पे भी बताया था रेडियस रेशियो क्या होता है। शॉर्ट में हम इसको आर और आर, शॉर्ट में हम इसको आर आर से भी लिख सकते हैं। आर आर का मतलब ही क्या है, रेडियस रेशियो। डेफिनेशन क्या रहेगी यहाँ पे कि कैटायन की रेडियस और एनायन की रेडियस का रेशियो रेडियस रेशियो कहलाता है। यानी रेशियो ऑफ कैटायन या फिर रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन, यानी ऊपर लिखी जाएगी छोटे वाले की त्रिज्या, रेडियस ऑफ एनायन। अब कैटायन की रेडियस हमेशा ही छोटी रहेगी, एनायन की रेडियस बड़ी रहेगी। जब छोटी संख्या में बड़ी संख्या का भाग देंगे तो रेडियस रेशियो हमेशा ही 1 से क्या होगा, कम प्राप्त रहेगा। यानी कि किसी भी धनायन का रेडियस रेशियो है वो 1 से क्या रहता है, कम रहता है। रेडियस रेशियो 1 से क्या रहेगा, कम रहेगा। 0 पॉइंट में कुछ हमें प्राप्त होगा। तो धनायन की त्रिज्या तथा ऋणायन की त्रिज्या का अनुपात रेडियस रेशियो या त्रिज्या अनुपात कहलाएगा। शॉर्ट में हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या। अब पता है धनायन की त्रिज्या छोटी होती है, ऋणायन की त्रिज्या बड़ी होती है, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। स्मॉल आर का मतलब कैटायन की रेडियस छोटी होती है वो, और कैपिटल आर का मतलब है एनायन की रेडियस जो कि बड़ी होती है। इस प्रकार से शो करें, इस प्रकार से करें या इस प्रकार से करें, एक ही बात है। सभी क्या कहलाएंगे, यहाँ पे त्रिज्या अनुपात कहलाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या का अनुपात रेडियस रेशियो कहलाएगा। अब देखें, किसी भी आयनिक सॉलिड के, कोई भी आपका आयनिक सॉलिड हो, उस आयनिक सॉलिड का यदि हमें रेडियस रेशियो पता हो तो रेडियस रेशियो के द्वारा उस सॉलिड में प्रेजेंट जो कैटायन होता है उस कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर है वो पता चलता है। ठीक है। किसी भी आयनिक ठोस के त्रिज्या अनुपात के द्वारा उस आयनिक सॉलिड में प्रेजेंट जो कैटायन, आयनिक सॉलिड में कैटायंस भी होंगे और इसमें एनायंस भी होंगे। तो आयनिक सॉलिड्स का यहाँ पे जो कैटायंस होंगे ना, और इसमें क्या होते हैं, एनायंस भी होते हैं। लेकिन आयनिक सॉलिड के रेडियस रेशियो के द्वारा हमें कैटायन के कोऑर्डिनेशन नंबर यानी समन्वय संख्या का पता चलता है। कोऑर्डिनेशन नंबर को क्या बोलेंगे, समन्वय संख्या। अब जो एनायन होता है ना, ऋणायन, उसकी भी होती है समन्वय संख्या, लेकिन रेडियस रेशियो से हमें पता चलेगा कोऑर्डिनेशन नंबर किसका, कैटायन का। तो रेडियस रेशियो से हमें कैटायन के कोऑर्डिनेशन नंबर का पता चलता है, और कैटायन के कोऑर्डिनेशन नंबर से हम उस आयनिक सॉलिड की जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, यानी वो आयनिक सॉलिड किस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाएगा, ये डिसाइड हम किससे करेंगे, कैटायन के कोऑर्डिनेशन नंबर से। और कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर हम डिसाइड करेंगे उस आयनिक सॉलिड के रेडियस रेशियो या त्रिज्या अनुपात से। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि किसी भी
तो आयनिक ठोस के त्रिज्या अनुपात से उसमें उपस्थित केटायनों के कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या का निर्धारण होता है, और धनायन की समन्वय संख्या से हम उस क्रिस्टल संरचना के बारे में डिसाइड करते हैं या फिर बताते हैं। ठीक है, अब देखना कि ये रेशियो कितना हो तो केटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, फिर क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होगी, ये 4-5 कैटेगरी में डिवाइड कर रखे हैं, ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब उससे पहले हम पढ़ लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर धनायन और एनायन दोनों का रहेगा, ये मत सोचना कि केवल केटायन का ही होता है, एनायन का भी होता है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है, तो उसमें आएगा कि एक आयन कितने विपरीत आयनों से, कितने विपरीत आवेश वाले आयनों से घिरा हुआ है, वही उस आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या कहलाती है। यदि हम धनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर देखें तो हम ये देखेंगे कि उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में वो धनायन कितने एनायनों से घिरा हुआ है, वही उसकी अपने से विपरीत आवेशित कितने आयनों से घिरा हुआ है, वही उस आयन की समन्वय संख्या कहलाएगी। अब ये धनायन कितने ऋणायनों से घिरा हुआ है, मान लीजिए 4 से घिरा हुआ है, तो हम लिख देंगे कि इस धनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या कितनी है, 4 है। ऋणायन की बात करें तो हम लिखेंगे कि एक ऋणायन कितने धनायनों से, अब ऋणायन तो विपरीत आवेश वाले धनायनों से घिरा हुआ है, तो एक एनायन कितने विपरीत आवेशित धनायनों से घिरा हुआ है, वही उस धनायन की क्या कहलाएगी, ऋणायन की कोऑर्डिनेशन नंबर। अब ये ऋणायन है वो 5 धनायनों से घिरा हुआ है, तो इस ऋणायन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कि आयनिक क्रिस्टल में कोई भी आयन अब कितने विपरीत आवेशित आयनों से घिरा हुआ है, वही उस आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। ये होता है कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या। अब देखें किस प्रकार से डिसाइड करेंगे, इसमें समन्वय संख्या कितनी हो तो क्या होगा, देखें। फर्स्ट देखें कैटेगरी जो बनाई हुई है रेडियस रेशियो वाले में, फर्स्ट कैटेगरी क्या रहेगी इसकी 1 नंबर पे। तो फर्स्ट में आएगा जब रेडियस रेशियो, या फिर आर लिखते सीधा, जब रेडियस रेशियो 0.015 या इससे, फॉर्मूले के रूप में लिख देते हैं सीधे। ठीक है, जब रेडियस रेशियो इज 0.15 और बिलो, फर्स्ट रहेगा वहेन रेडियस रेशियो 0.15 और बिलो, बिलो का मतलब इससे भी कम हो 0.15 से, यानी धनायन और ऋणायन की त्रिज्या का अनुपात। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आर पॉजिटिव अपॉन में आर नेगेटिव है, वो क्या हो, ऐसे 0.15 के बराबर हो या 0.15 से कम हो, उस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, उस कंडीशन में केटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना होगा, उस कंडीशन में केटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा। 2 का मतलब है कि वे सभी आयनिक क्रिस्टल जिसमें रेडियस रेशियो 0.15 या इससे कम हो, उसमें केटायन जो प्रेजेंट है उनका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 रहेगा। 2 रहेगा, इसका मतलब वो केटायन 2 एनायनों से घिरा हुआ रहेगा। तो केटायन से कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, इसका मतलब वो 2 एनायनों से घिरा हुआ है। तो हम कहेंगे कि इसकी स्ट्रक्चर देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 पता चलते हैं, हमने 2 एनायन जोड़ दिए, 2 से घिरा हुआ है। अब बताओ इस आयनिक सॉलिड की स्ट्रक्चर क्या होगी, तो अपने से दिखने से दिख रही है कि दोनों एनायन और ये केटायन एक ही लाइन में प्रेजेंट है। तब हम कहेंगे कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, लीनियर स्ट्रक्चर होगी, और ये किसी भी क्रिस्टल का फॉर्मेशन नहीं करेगा, क्योंकि रेखीय संरचना में तो कोई क्रिस्टल बनता ही नहीं है। एग्जाम्पल देखें यदि हम इसका, तो ये रहेगा यहाँ पे HF2 नेगेटिव, हाइड्रोजन इसमें क्या है, पॉजिटिव केटायन है, दोनों फ्लोरीन इसमें क्या है, एनायंस के रूप में। HF2 नेगेटिव है वो इस प्रकार से बनेगा, और इसकी लीनियर स्ट्रक्चर रहेगी, और इसका रेडियस रेशियो 0.15 से क्या रहेगा, कम रहेगा। तो ये था अपने रेडियस रेशियो से कोऑर्डिनेशन नंबर डिसाइड किया, कोऑर्डिनेशन नंबर से हमने क्रिस्टल की स्ट्रक्चर का डिटर्मिनेशन कर लिया है। उसके बाद में सेकंड देखें, सेकंड में हम लिखेंगे व्हेन रेडियस रेशियो बिटवीन 0.15 एंड 0.225,
व्हेन रेडियस रेशियो बिटवीन 0.15 एंड 0.225, यानी रेडियस रेशियो है वो जब 0.15 से तो बड़ा हो और 0.225 से छोटा हो, इस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, तो इसको हम इस प्रकार से भी शो कर सकते हैं कि रेडियस रेशियो है धनायन और ऋणायन की त्रिज्या का अनुपात वो किससे बड़ा है, 0.15 से तो बड़ा होगा और वो छोटा होगा 0.225 से, यानी लिमिट रख दी कि रेडियस रेशियो इन दोनों वैल्यूज के बीच की हो, तो उस कंडीशन में यहाँ पे केटाइन का कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 3। केटाइन का कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 3। 3 आते ही हम कहेंगे कि उस वहाँ पे उस आयनिक क्रिस्टल में जिसकी रेडियस रेशियो इस लिमिट के बीच में है उसमें धनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर 3 आ गया। इसका मतलब उस स्ट्रक्चर में या उस आयनिक सॉलिड में धनायन 3 एनायनों से घिरा हुआ है। देखिए यहाँ पे जब एक धनायन है वो जब 3 एनायनों से घिरे, तो तीनों एनायन ना वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होने चाहिए। तो ये देखो यहाँ पे धनायन 3 एनायनों से गिर गया, तब हम कहेंगे कि यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसी प्राप्त होगी, हमें ट्राइगोनल या त्रिभुजीय संरचना प्राप्त होगी। हम बोलेंगे उस समय जो क्रिस्टल होगा अपना, उस क्रिस्टल की स्ट्रक्चर कैसी होगी, ट्राइगोनल या त्रिभुजीय या त्रिकोणीय स्ट्रक्चर है उसकी मानी जाएगी। तो कोऑर्डिनेशन नंबर डिसाइड होते पता चल गया आयनिक की स्ट्रक्चर कैसी है। इसलिए हम इसमें लिखते हैं कि रेडियस रेशियो से तो डिटर्मिनेशन होता है कोऑर्डिनेशन नंबर धनायन का, और कोऑर्डिनेशन नंबर से हम उस क्रिस्टल की आयनिक जो स्ट्रक्चर है उसका डिटर्मिनेशन यहाँ पे कर लेंगे। अब इसका एग्जांपल करें तो देखो जो मेटाबोरेट होते हैं B2O3 वाले पॉलीमेरिक मेटाबोरेट जितने भी हैं, तो पॉलीमेरिक मेटाबोरेट जो है वो इस प्रकार के ट्राइगोनल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन है वो यहाँ पे करेंगे। तो सेकंड हो गया व्हेन रेडियस रेशियो बिटवीन 0.15 से लेकर के 225 के बीच में होगा, उस कंडीशन में यहाँ पे क्या होगा, अपने को 3 कोऑर्डिनेशन नंबर प्राप्त होगा और इस प्रकार से ट्राइगोनल स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है, रेडियस रेशियो वाला सेकंड लिमिट होगी उसकी। उसके बाद में थर्ड देखें, इसमें रेडियस रेशियो वाले में क्या पढ़ेंगे हम। थर्ड में आएगा जब रेडियस रेशियो यहाँ पे 0.225 से तो बड़ा हो और 0.414 से छोटा हो, यानी रेडियस रेशियो की लिमिट 0.225 से हमने कर दी 0.414 के बीच की कर दी। 0.225 से 0.414 के बीच की कर दी। तब देखिए रेडियस रेशियो यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। रेडियस रेशियो है वो 0.225 से तो बड़ा हो गया और 0.414 से क्या हो गया, छोटा हो गया। उस कंडीशन में धनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 4। 4 आते ही हम कहेंगे कि उस क्रिस्टल में एक केटाइन 4 एनायनों से घिरा हुआ है, और जब एक केटाइन 4 एनायनों से घिरा हुआ हो ना, उस कंडीशन में टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगी, यानी कि जो केटाइंस होता है वो 4 एनायनों से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हुए घिरा रहेगा। यानी यहाँ पे हमने बना लिया केटाइंस, एक एनायंस यहाँ पे है, सेकेंड एनायंस, थर्ड एनायंस, फोर एनायंस, चौथा हो गया। चारों आपस में किस प्रकार से घिरे हुए रहेंगे, तो हम कहेंगे इस प्रकार से घिरे हुए रहते हैं। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन गई है इनकी। अब इसको हम बोल देंगे कि ये इस प्रकार से ये चारों एनायनों से घिरा हुआ रहेगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से हमने स्ट्रक्चर क्रिस्टल की डिटरमाइन कर ली कि यहाँ पे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसके एग्जांपल पढ़े तो एग्जांपल में हो जाएगा MnF2 भी इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनाता है, और ZnF2 है वो भी स्ट्रक्चर यही बनाएगा, और ZnF2 ये दोनों ही स्ट्रक्चर इस प्रकार की का फॉर्मेशन करेंगे। ये रहेगा आपके जब रेडियस रेशियो 0.225 से 0.414 के बीच में हो। हम और इंक्रीज करेंगे कि रेडियस रेशियो कहाँ पे हो, तो फोर्थ में आएगा कि जब रेडियस रेशियो है वो 0.414 से 0.732 के बीच में हो। 0.414 से
0.732 के बीच में रेडियस रेशियो हो तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे हम चलेंगे 0.414 से तो बड़ा रहेगा रेशियो, और 0.732 से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। ऐसा होने पे धनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। 6 का मतलब क्या है कि धनायन है वो कितने एनायनों से घिरा हुआ रहेगा, 6 से। वही तो होता ना कि एक केटायन कितने एनायनों से घिरा हुआ रहता है, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो यहाँ पे जो धनायन है वो 6 एनायनों से घिरा हुआ है, और 6 एनायनों से जब वो घिरा हुआ रहेगा तो वो स्ट्रक्चर कौन सी बनाएगा, ऑक्टाहेड्रल या अष्टफलकीय संरचना बनाएगा। देखिए ये धनायन है, अष्टफलकीय ज्यामिति बनाते हुए ये कितने से घिरा हुआ रहेगा, यहाँ पे वो 6 एनायनों से घिरा हुआ रहेगा। तो अष्टफलकीय में देखो, अष्टफलकीय में एक तो बनता है स्क्वायर, तो 4 एनायन तो यहाँ पे प्रेजेंट होगा, 5वां यहाँ पे और 6ठा यहाँ पे। यानी इस प्रकार से एक केटाइन है वो अष्टफलकीय ज्यामिति में 6 एनायनों के द्वारा घिरा हुआ रहेगा। तो इसको हम यहाँ पे ऐसे बना लेंगे, ठीक है। ये बन गई। तो ये केटाइन्स है वो 1 2 3 4 5 6 एनायनों से अष्टफलकीय ज्यामिति बनाते हुए यहाँ पे ये घिरा हुआ रहता है, ठीक है। इसको हम इससे भी जोड़ देंगे, ये केटाइन्स है वो इसके साथ में भी जुड़े हुए। ये रहेगा ये आपका रेडियस रेशियो 0.414 से 0.732 के बीच में रहेगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर के 6 होने से ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बोले या ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन है यहाँ पे हो जाएगा। अब ऑक्टाहेड्रल वालों में हमने पढ़ा था ना पहले वाले क्लास में कि NaCl है उसमें सोडियम धनायन क्या होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में होते हैं। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि TiO2 टाइटेनियम धनायन थे, ये भी केस में थे Ti+4 ऑक्टाहेड्रल वर्ड में थे ना। अब हम कहेंगे कि ये दोनों ही क्रिस्टल्स हैं वो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन है यहाँ पे करते हैं। तो ये दोनों इसके क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। उसके बाद में लास्ट बचा अपना कि रेडियस रेशियो है वो क्या होना चाहिए, 0.732 से बड़ा हो और 1 से क्या होना चाहिए, छोटा हो। 0.732 से बड़ा हो और 1 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे लिमिट आएगी 0.732 और यहाँ पे अपनी लिमिट आएगी 1, ये रहेगा। यानी कि जब रेडियस रेशियो 0.732 से बड़ा और 1 से छोटा हो। देखें इसमें इस कंडीशन में कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा 8। 8 होते ही हम कहेंगे कि एक धनायन है वो 8 ऋणायनों से घिरा हुआ रहता है। धनायन 8 ऋणायनों से घिरा हुआ रहेगा, इसका मतलब 8 ऋणायन क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाते हुए क्यूब के 8 कॉर्नर पे प्रेजेंट रहेंगे, और यहाँ पे जो केटाइन्स होगा वो उस क्यूब के सेंटर पॉइंट में प्रेजेंट होगा। देखें ये हम बना लिए यहाँ पे क्यूब, इस प्रकार से ये क्यूब यहाँ पे बन गई, ठीक है। इस क्यूब के बनते ही हम बोलेंगे कि इस क्यूब के बॉडी सेंटर पे केटाइन्स प्रेजेंट है और 8 कॉर्नर पे क्या है, एनाइंस प्रेजेंट है। आठों कॉर्नर पे इसके जो एनाइंस प्रेजेंट है, एक ये हो गया। देखो 8 कॉर्नर वाले क्या है, एनाइंस है। तो ये धनायन है वो 8 एनाइनों से घिरा हुआ। तो स्ट्रक्चर कैसी बनेगी अपनी, क्यूबिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन है ये यहाँ पे हो जाएगा और धनायंस यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ऐसी स्ट्रक्चर किसमें पाई जाती है, तो एग्जांपल हम बोलेंगे कि जो सीजियम धनायन है, सीजियम क्लोराइड है, उसमें 8 क्लोराइड आयन कॉर्नर पे होते हैं, और सीजियम धनायन है यहाँ बॉडी सेंटर में प्रेजेंट क्यूबिक वॉइड में पाया जाता है। ये रहेंगे आपके रेडियस रेशियो कि किस प्रकार से रेडियस रेशियो होने पे किस प्रकार से वहां पे क्रिस्टल रेडियस रेशियो से हम कोऑर्डिनेशन नंबर धनायन का है उसका डिटर्मिनेशन करेंगे, उससे हम वहां पे क्रिस्टल स्ट्रक्चर का डिटर्मिनेशन करेंगे। अब इन सारों को एक साथ में लिखें तो देखें इसमें क्या मिलेगा अपने को कि यहाँ पे हम लिखते हैं रेडियस रेशियो,
तो सबसे पहले आएगा कि रेडियस रेशियो है 0.15 है। सेकंड में रेडियस रेशियो 0.15 से लेकर के 0.225 के बीच में है। थर्ड में 0.225 से लेकर के 0.414 के बीच में है। फोर्थ में 0.414 से 0.732 के बीच में, और नेक्स्ट में 0.732 से लेकर के 1 के बीच में। 1 से कम ही रहेगा हमेशा, 1 के बराबर भी नहीं होता। रेडियस रेशियो इस प्रकार से रहेंगे। तो केटाइंस का कोऑर्डिनेशन नंबर किसका? केटाइंस का। इसमें रहता है 2, 3, 4, 6 और 8। 2 रहेगा तो स्ट्रक्चर बनेगी आपकी लीनियर, 3 रहेगा तो स्ट्रक्चर बनेगी आपकी ट्राइगोनल या त्रिभुजीय स्ट्रक्चर बोल देंगे। 4 रहने पे स्ट्रक्चर बनेगी आपकी टेट्राहेड्रल, और 6 रहने पे स्ट्रक्चर बनेगी आपकी ऑक्टाहेड्रल, और 8 रहने पे स्ट्रक्चर बनेगी आपकी क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर है। और यहाँ पे हम बोलेंगे कि क्रिस्टल की ज्योमेट्री का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा। और एक एक एग्जांपल देखो तो इसमें हम बोलेंगे HF2 नेगेटिव और B2 और 3 यानी जितने मेटाबोरेट्स हैं इनका हो जाएगा। यहाँ पे ZnF2 का लिख देंगे एग्जांपल, इसमें हो जाएगा NaCl का, और क्यूबिक वाले में हम एग्जांपल लिख देंगे सीजियम क्लोराइड का। तो ये रहेंगे एक एक एग्जांपल्स। इनमें इस प्रकार से रेडियस रेशियो रहेगा, ये कोऑर्डिनेशन नंबर है, ये ज्योमेट्री और ये एग्जांपल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद इसके आगे का जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे।